106 यात्रियों को लेकर जा रही ट्रेन जब सुरंग में चली गई तो वह गायब हो गई। ट्रेन से कूदने पर दोनों यात्रियों ने क्या कहा? अब वह लापता ट्रेन कहाँ है? आपने फिल्म हैरी पॉटर देखी है। एक अजीब रेलवे स्टेशन होगा। यदि आप प्लेटफॉर्म पर पिलर में जाते हैं तो एक जादू ट्रेन आएगी और यात्रियों को जादू की दुनिया में ले जाएगी। हालांकि हम जानते हैं कि चाल, मंत्र, तंत्र अकल्पनीय हैं। किताबों में उनके बारे में पढ़ना या उन्हें फिल्मों में देखना रोमांचकारी है, लेकिन अगर वास्तविक जीवन में ऐसी अजीब चीजें होती हैं तो क्या होगा? क्या होगा अगर हैरी पॉटर फिल्म जैसी ट्रेन यात्रियों के साथ गायब हो जाए? यह अविश्वसनीय नहीं है, लेकिन कोई 109 साल पहले इटली में हुई इस घटना के बारे में जानकर जरूर हैरान रह जाएगा, क्योंकि वह ट्रेन सचमुच गायब हो गई। अगर यह आसमान में उड़ता हुआ विमान है तो माना जा सकता है कि यह किसी समुद्र में गिर गया हो, लेकिन यह एक ट्रेन है जो जमीन पर यात्रा करती है। और ऐसी ट्रेन अचानक कैसे गायब हो गई? इसमें सभी यात्रियों का क्या हुआ? ट्रेन से नीचे कूदने वाले दोनों यात्रियों ने क्या कहा? रोम में जेनेट नामक कंपनी द्वारा बनाई गई एक ट्रेन 106 यात्रियों के साथ रवाना हुई। हालांकि वे सभी सोचते थे कि वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वे उन दुनिया में जाने की कल्पना नहीं कर सकते जहां वे नहीं लौटेंगे। ट्रेन एक पहाड़ी क्षेत्र से गुजरी और लगभग 1 किलोमीटर लंबी सुरंग में घुस गई। बेशक ट्रेन उसके बाद अगले स्टेशन पर नहीं पहुंची। सभी ने सोचा कि ट्रेन खतरे में होगी, क्योंकि ट्रेन से स्टेशन को कोई सूचना नहीं मिली थी। रेलवे अधिकारी और पुलिस उस सुरंग में पहुंचे जहां ट्रेन गायब हुई थी। 1 किलोमीटर चले, लेकिन ट्रेन दिखाई नहीं दी। उस सुरंग से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। और ट्रेन का क्या? इंजन और 3 बोगी वाली इतनी बड़ी ट्रेन कैसे गायब हो गई? इस बीच अधिकारियों को पता चला कि 2 यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रेन से कूदने वाले 2 यात्रियों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। उस दिन की घटना के बारे में अधिकारियों को बताते हुए वे घबरा गए। ट्रेन के सुरंग में प्रवेश करते ही पूरे ट्रेन में सफेद धुआं उड़ गया, जिससे 2 यात्री यह सोचकर उछल पड़े कि यह एक दुर्घटना होने वाली है। उन्होंने कहा कि वह नहीं जानते कि उसके बाद ट्रेन का क्या हुआ। इसके साथ अधिकारी इस उम्मीद में एक बार फिर सुरंग में गए कि उन्हें कोई सबूत मिलेगा। इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय किया गया। रेलवे अधिकारियों ने इस तरह की घटना को दोबारा होने से रोकने के इरादे से सुरंग को बंद कर दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हवाई हमलों के कारण सुरंग ढह गई। उल्लेखनीय है कि इटली के रेलवे संग्रहालय में अभी भी ट्रेन का मॉडल प्रदर्शित है। हालांकि 1926 में एक रिपोर्ट सामने आई। पूरी दुनिया इसमें दी गई जानकारी से चकित थी। रिपोर्ट के अनुसार 1926 में छूटने वाले 104 यात्री 1845 में पहुंचे। तब तक रिपोर्टों के अनुसार 1845 में 104 इतालवी यात्री मैक्सिको पहुंचे थे। हिरासत में लिए गए 104 लोगों को मैक्सिकन अधिकारियों द्वारा मानसिक अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वे इटली से जेनेटिक्स ट्रेन द्वारा आए थे। इटली से मेक्सिको लगभग 10,000 किलोमीटर दूर है। वहां विमान से जाना संभव है या समुद्री मार्ग से जुड़े ट्रेन समुद्र से यात्रा करना एक असंभव काम है। मैक्सिकन अधिकारियों ने यात्रियों को पागल माना। मैक्सिकन अधिकारियों ने इतालवी अधिकारियों से संपर्क किया जब सभी यात्रियों को बताया गया कि वे रोम शहर से थे। हालांकि यह 1845 की बात है और यह हादसा नहीं हुआ। इतालवी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे अपने देश से नहीं थे और उनके पास ऐसी कोई ट्रेन नहीं थी। अजीब बात यह थी कि यात्रियों में से एक के पास 1907 में डनहिल कंपनी द्वारा बनाई गई सिगरेट का एक डिब्बा था। सिगरेट का वह पैकेट अभी भी मेक्सिको में है। हालांकि यह वहां नहीं रुका। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेन हमारे भारत में भी दिखाई दी थी। एक और अविश्वसनीय तथ्य यह है कि ट्रेन भारत, रूस, जर्मनी, रोमानिया और इटली में देखी गई थी। ट्रेन को 1991 में यूक्रेन के पोल्टावा क्षेत्र में देखा गया था।
यह बताया गया है कि आत्माओं पर शोध करने वाले एक असाधारण शोधकर्ता ट्रेन में सवार हो गए और उनके ठिकाने का पता नहीं चला। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि ट्रेन में 3 बोगियां थीं और उनकी खिड़कियां पर्दे से ढकी हुई थीं। विश्वास नहीं कर सकता कि ट्रेन गायब हो गई, लेकिन सुरंग से होकर जाने वाली ट्रेन के बीच में क्या हुआ? अधिकारियों को ट्रेन क्यों नहीं दिखाई दी? लेकिन उन यात्रियों में से एक जो 1845 में मैक्सिको में दिखाई दिए, उनमें से 1907 सिगरेट के पैकेट कैसे थे? ट्रेन से छूटने वाले 104 इटालियंस उस देश में कैसे पहुंचे? उन यात्रियों का विवरण गुप्त क्यों रखा गया? अभी भी एक मायावी रहस्य है। क्या किसी ने यह कहानी बनाई? इस तरह के कई संदेह उस समय कई लोगों द्वारा व्यक्त किए गए थे। बहुत से लोग मानते हैं कि इस ट्रेन घटना के आधार पर एक समानांतर ब्रह्मांड है, और क्या यह संभव है? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।